खुश होने की कोई जरूरत नहीं परी। तुम जीती नहीं हो, ये हमारी मजबूरी है। बात हार या जीत की नहीं है संजना, सीधी सी समझने की बात है। पति पत्नी को जीवन साथी क्यों कहा जाता है? इसीलिए ना, क्योंकि उनका जीवन भर का साथ होता है। पति कहीं भी जाए, लौट कर तो उसे पत्नी के पास ही आना होता है। और ये बात तो तुम आज अच्छी तरह से समझ गई होगी। देखो संजना, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। मुझे अपने पति का सामान हमारे कमरे में सेट करना है। आप तकलीफ मत दीजिए, मैं हम करीब तेरा है, देख कुछ चला चला। संजना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारे कमरे में आने से पहले नॉक किया करो। ओ जिस शराब, पता नहीं अपने आप को समझते क्या। वो ही जो हूं, परी सौम्य पराशर। इस घर की बहू और सौम्य की पत्नी। मेरे पति का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है और यही मेरी पहचान है। देखो सौम्य, मजबूरी की वजह से तुम्हें इसके साथ इस कमरे में तो रहना ही पड़ रहा है, इसीलिए मैंने ये लक्ष्मण रेखा खींच दी है। तुम इसे पार नहीं करोगे, वादा करो मुझसे। संजना ये क्या बचपना है। देखो सौम्य, अगर तुमने मुझसे वादा नहीं किया तो मैं अभी जाकर दादाजी को सब कुछ बता दूंगी। फिर जो होगा वो देखा जाएगा। संजना, तुमने ये लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है?
और मेरे पति से वादा भी ले लिया है। लेकिन तुम एक बात तो भूल ही गई, तुम मुझे ये लक्ष्मण रेखा पार करने से रोक नहीं सकती हो। सौम्य मेरे पास नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तो उनके पास जा सकती हूँ। चाय पी जा रही है? अरे मॉम, ये क्या है? बेटा ये नया शू रैक है। शू रैक? रोहित तुम आ गए? कैसा लगा? डिफरेंट, पर बहुत महंगा लगता है। नॉट रियली, सिर्फ 4,000 रुपयों का है। 4,000? ये शू रैक 4,000 का? प्लीज रोहित, अब तुम शुरू मत हो जाना। इतना महंगा क्यों ले लिया, क्या जरूरत थी? प्लीज रोहित, तुम जानते हो इस बार बजट में से मैंने इतनी बचत कर ली है और उन बचे हुए रुपयों में से ही मैं शू रैक खरीद कर लाई। हाँ, पर बचे हुए पैसों को बचा के रखना चाहिए, तंगी के दिनों में काम आते हैं। अच्छा, सेव द मनी फॉर अ रेनी डे एंड मेक ऑल योर डेज रेनी। अपने तंग वक्तों के लिए बचत करो और अपने हर दिन को तंग बना लो, राइट? नहीं रोहित, मैं इस फिलॉसफी में बिलीव नहीं करती। खुशी क्या होता है, जिन लोगों की फिक्स्ड इनकम होती है ना, उन्हें महीने के अंत में अक्सर कैश क्रंच आ जाता है, तो उस वक्त के लिए थोड़ा कैश हो तो अच्छा रहता है। रोहित, इस घर का बजट अब से मैं चला रही हूं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। महीने के आखिर तक मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी, एंड आई प्रॉमिस दैट। इनफैक्ट रोहित, मैं तो कहती हूँ कि अगर बजट ठीक से मैनेज करना आता हो तो फिर कभी कभी घर की जरूरत वाली चीजों के अलावा अपने सुख और आराम की चीजें भी खरीदी जा सकती हैं। हाँ बेटा, खुशी बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो ना, वो कितने अच्छी तरह से, कितनी समझदारी से इस घर को चला रही है। डैड, आप इतने परेशान क्यों हैं? सौम्य बेटा, बाबूजी को हमारे बिजनेस लॉसेस और नेशनल हाईवे वाला टेंडर ना मिलने वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए। अगर बाबूजी के बात पता चल गई ना बेटा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। डैड, जरा सोचिए, वो इस कंपनी के एमडी है। एक कंपनी के एमडी को अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के बारे में कैसे पता नहीं चलेगा? हमें उन्हें बताना पड़ेगा। नहीं बेटा, अगर बाबूजी को यह बात पता चल गई तो पता क्या करेंगे? वो बिजनेस का सारा कंट्रोल हमारे हाथ से निकालकर तुम्हारे चाचाओं के हाथ में दे देंगे। तब हम क्या करेंगे पता मुझे? डैड रिलैक्स।
आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? डैड, आपको इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस तो होते रहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, बट नॉट ओनली लॉस माय सन। लेकिन अब अगली डील हमें किसी भी कीमत पर मिलनी चाहिए। Anyhow. गग्गू, ये क्या हो रहा है? अरे कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? काम्या, काम्या, जी बाजी। ये क्या हो रहा है बेटा? ये बच्ची कल की ब्याही आई है और काम कर रही है। तुम्हें याद है जब तुम इस घर में ब्याह के आई थी तो तुम्हारी सास ने तुम्हें पलंग से नीचे पैर नहीं उतारने दिए थे जब तक तुम्हारे हाथ की मेहंदी हल्की नहीं हो गई थी। जिस बच्ची को महारानी की तरह रहना चाहिए वो घर में काम कर रही है, बर्तन मांज रही है, और ये खा रही है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। भाऊजी, भाऊजी, मैंने कितनी बार समझाया इसे, लेकिन ये तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। देखो बेटा, सास की बात माननी चाहिए, तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। और ये किस लिए रखी गई है? ये क्यों नहीं काम करती? चलो तुम काम करो। अरे तुम उधर क्या देख रही हो? और काम्या, तुमने इसे बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। चलो। दादाजी, मैं आपकी बात तो नहीं टाल सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मुझे कम से कम आपके लिए खाना बनाने दे। घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ ना, आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। प्लीज। अच्छा, अरे नेकी और पूछ पूछ। चलो, तुम्हें काम मिल जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन सिर्फ खाना ही नहीं, खाने के बाद मीठा भी बनाना पड़ेगा। जी दादाजी, हलवा, बेसन का ना। अरे वाह काम्या, तुम्हें तो हीरे जैसी बहू मिली है। तो सब मालूम है किसकी क्या पसंद है और किसे क्या नहीं पसंद है। ठीक है ना मैंने? जी जी बाबूजी। देखो बहू, आज तुम्हारी वजह से मुझे बाबूजी की डांट पड़ गई। आज के बाद तुम इस घर में कोई काम नहीं करोगी, ठीक है? काम्या, तुमने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, तुम्हें परी जैसी बहू मिली है। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, वो अपने मैनेजर है ना, उनके साथ इंपॉर्टेंट क्लाइंट मिलने आ रहे हैं। बस उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर सक्सेना, हमारे बहुत ही पुराने और इम्पोर्टेंट क्लाइंट। हाय मिस्टर सक्सेना, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
मैं बिजनेस टूर के लिए आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था। वापस आया तो मिस्टर थापर की तबीयत के बारे में सुना, तो मिलने चला आया। मैं दुआ करता हूं कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द पूरी तरह ठीक हो जाए। मिस्टर सक्सेना, इन दुआओं की हमें बहुत जरूरत है। प्लीज कम। श्योर। सर मुझे लगता है कि मिस्टर सक्सेना के साथ ये नया कॉन्ट्रैक्ट आपको ही साइन करना होगा, बिकॉज इट्स अर्जेंट। ठीक है। यहाँ साइन कर दीजिए। ये लो। मिस्टर आदित्य, आपको सिग्नेचर्स यहाँ नहीं यहाँ करने थे। यहाँ मेरे सिग्नेचर्स होने चाहिए थे। हम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। तुमसे गलती होनी क्या आदत है? क्योंकि तुम्हें तो कुछ आता नहीं। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि क्लाइंट के साइन कहाँ होने चाहिए और तुम्हारे साइन कहाँ होने चाहिए। थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर तुम अकेले कैसे हैंडल करोगे आदित्य? हाँ। वन मिनट। वी आर सॉरी मिस्टर सक्सेना। आई मेक इट श्योर कि हम जल्द से जल्द नए कॉन्ट्रैक्ट पेपर सही सिग्नेचर के साथ आपके पास भिजवा दें। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ काम था, प्लीज। एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस। क्या बात है? मम्मी जी, मैं कहना तो नहीं चाहती, पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ। प्लीज आप मेरे पति की बाहर वालों के सामने बार बार इंसल्ट मत किया करें। हाँ। मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारे पति की इंसल्ट करने की? अरे मुझे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि उस जैसा अनपढ़ इंसान जो अपने सिग्नेचर ढंग से नहीं कर सकता, जिसके सामने कोई अंग्रेजी में बात करे तो उसे समझ में नहीं आता है, जो बिजनेस की ABC नहीं जानता, वो इतना बड़ा एम्पायर संभालेगा कैसे? देखना ईशाना, कहीं थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जिंदगी भर की साख और शान हो चुटकियों में कहीं मिट्टी में ना मिला दे। मम्मी जी, मैं जानती हूँ और मानती भी हूँ कि आदित्य को अभी बहुत कुछ नहीं आता, उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत जल्द ही सब कुछ जान लेंगे, समझ लेंगे और सीख भी लेंगे। आप देखते जाइए, वो थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम कभी मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। वो तो उसे इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे कि पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम टॉप मोस्ट बिजनेस हाउसेस में लिया जाएगा। और मम्मी जी, मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हम दोनों के लिए यही बेहतर रहेगा कि आपस के रिश्ते की गरिमा हम बनाए रखें। मेरे पति के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात करने से पहले आप सोचिएगा। इशारा सब लोग ठीक कहते हैं, मैं ये बिजनेस संभालने के काबिल ही नहीं हूँ।
अरे मुझ में तो अक्ल ही नहीं है। ये बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैंने सोचा था दादू की छत्र छाया में रह के कुछ तो सीखूं, लेकिन दादू के साथ ऐसे सब होगा मुझे कुछ पता नहीं था। आदित्य, तुम खुद को दोष मत दो। देखो, जब रास्ते नए होते तो मुश्किलें आती है, पर अगर हम दोनों मिलकर उन रास्तों को पार करने की कोशिश करें तो मंजिल मिल जाएगी। आदित्य, तुम्हें जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, परेशानी हो रही है, मैं तुम्हें समझाऊंगी। वो कहते हैं ना, पत्नी का परम कर्तव्य यही है कि वो अपने पति का हर मुश्किल में साथ दे। आदित्य, मैं वो सारी बातें तुम्हें सिखाऊंगी, समझाऊंगी, जिसकी वजह से तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें आ रही है। देखो आदित्य, हमें एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। आदित्य, दादू, दानी माँ, तुम खुद अपने आप पर फक्र महसूस करोगे। थैंक्स इशारा, मेरा हमेशा साथ देने के लिए। संजना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जी जी, मेरे आने पर तुम ऐसे घबरा गई जैसे तुम किसी के बारे में ऐसा वैसा सोच रही हो, पर हो सकता है मैं गलत हूं। भला तुम ऐसा वैसा क्यों सोचोगी, है ना? बेटा, तुम्हारी अभी शादी तो हुई नहीं, तुम्हारे शादी के बारे में विचार क्या हैं? मतलब अपने पति के बारे में, अपने परिवार के बारे में, उसके बाद जो जिम्मेवारियां आती हैं उसके बारे में। हाँ? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दादाजी, ये मेरा सपना है कि मैं जिस घर में बहू बनकर जाऊं वो घर स्वर्ग बना दूं। घर खुशियों से भर दूंगी। एक पत्नी और एक बहू होने का फर्ज और धर्म मैं पूरी तरह निभाऊंगी। और पति तो परमेश्वर होता है ना, इसलिए दिन रात उसकी सेवा करूंगी। वाह बाबूजी, कितने सुंदर विचार है ना, और ये भी कितनी सुंदर है ना। कम है बेटा, रामायण में दो पात्र हैं। एक पात्र तो माता सीता, जो कहती हैं, जो सोचती हैं वही करती हैं। और दूसरा पात्र है शूर्पणखा, मायावी, कभी सुंदर बन जाती है और कभी राक्षसी बन जाती है। वो कहती कुछ है, सोचती कुछ है और करती कुछ है। माता सीता निश्चल है, वहीं
रूपनखा स्वार्थ की प्रतिमूर्ति। वहीं रूपनखा स्वार्थ की प्रतिमूर्ति। भाऊजी, इसका मन भी बिल्कुल सीता जी जैसा ही है। इसके मन में भी कोई कपट या स्वार्थ नहीं है। मुझे लगता है तुम संजना के बारे में संजना से ज्यादा जानती हो। संजना बेटा, जब समय मिलेगा हम बैठेंगे और धर्म पर और कर्म पर विचार करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें बाऊजी को इम्प्रेस करना होगा। अरे जब 40 दिन के बाद परी चली जाएगी तो इस घर में आने के लिए बाऊजी की इजाजत और मर्जी की बहुत जरूरत होगी। संजना, एक बात याद रखो, पराशर बिजनेस एम्पायर के एमडी बाऊजी है। सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। इस घर का एक पत्ता नहीं हिल सकता उनकी मर्जी के बिना। इस घर में जगह बनाने के लिए तुम्हें बाऊजी के दिल में अपनी जगह बनानी होगी, वरना अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें बाऊजी को इम्प्रेस करना होगा। इस घर का एक पत्ता नहीं हिल सकता उनकी मर्जी के बिना। तुम्हें बाऊजी के दिल में अपनी जगह बनानी होगी। एक्सक्यूज मी सर, हमारे जर्मन क्लाइंट आ चुके हैं और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। जर्मन क्लाइंट? क्यों, कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्लीज उन्हें बुला दीजिए। ओके सर। We are very glad to join hands with Thapar Group of Industry. This joint venture will go a long way. सर, ये कह रहे हैं कि इन्हें थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ हाथ मिलाकर बहुत ही खुशी हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्हें उम्मीद है कि दोनों कंपनीज मिलकर इससे भी बेहतर बिजनेस करके दिखाएगी। अरे भाई, उनसे कहिए कि हमें भी बहुत खुशी होगी। Excuse me, sir. So please go through it and give your remarks and sign it. Thank you, sir. अब क्या करूं इस फाइल का? क्या करना चाहिए मुझे? कुछ समझ नहीं आ रहा है।
morning, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to introduce myself and represent myself on behalf of JF Finance Company. May our association with Thapar Group of Industries be on long-term standing. So, Mr. Thapar, what are your comments on our new financial strategy? अपने नए बॉस है तो बहुत अच्छे, पर तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर संभाल लेंगे? मुश्किल है। हमारी कंपनी का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला है और आज जिस इंसान को इंग्लिश नहीं आती वो पता नहीं किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस को देखता है। वो अपनी कैंटीन का जगह है ना, हंस रहा था, कह रहा था कि बॉस से ज्यादा पढ़ा लिखा तो वो है, बॉस से ज्यादा अच्छी डिश उसकी है। भगवान जाने क्या फ्यूचर है हमारी कंपनी। इतना बड़ा एम्पायर कि नए बॉस के हाथों डूब ही नहीं जाए, वो टाइटैनिक की तरह। No, he is Mr. Thapar's grandson, but he can't understand a single word of English as he's absolutely uneducated. बेटा शांत दिमाग और मन में विश्वास, अगर ये दोनों चीजें हो ना तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और ये सब तुम्हारे लिए शुरुआत है, बाद में इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर तुम्हीं को तो संभालना है। तो बात करो, ऑल द बेस्ट। काका ये वहां रख दीजिए। हाँ परी, मैं कर देती हूँ। संजना, बेटा ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारा काम नहीं है बेटा। जा का काम वाई को साजे और करे तो मुंह रख लागे। बेटा जिसका काम है उसी को शोभा देता है। परी बेटा, ये हमारी मेहमान है। अतिथि देवो भव। मेहमान को सम्मान देना चाहिए, उसे काम नहीं कराना चाहिए ना बेटा। ये काम हमारे घर की बहू में करेंगी ना। इस घर में दो बहुएं हैं, मेरी बहू, एक मेरी बहू की बहू, जो बहुत ही कुशल और सुगढ़ है। क्यों काम है? जी जी बाजी। कमचोटी, तू यहाँ क्या खड़ी कर रही है? चल जा रसोई से सामान लेके आ। काम की ना काज की दुश्मन अनाज की। चलो। सुना नहीं तूने? हाँ, अच्छा। चल चल जा। ये अभय और सौम्य भी अभी तक नहीं आए। मैंने कहा था उनसे कि भाई दोपहर को सारे मिल के प्रणाम बाबू। देखा, अभी याद कर रहे थे तुम्हें। आओ बैठो भाई, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया है। क्या महक आ रही है। चलो चलो चलो, रुको संजना। वहां नहीं बेटा,
तुम यहाँ आके बैठो। इधर आ, मेरे पास आके बैठो। बैठो 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 बैठो। वो क्या है कि एक अच्छी बहू के लिए क्या गुण होते हैं वो तुम्हें पूरे पूरे बताने हैं ना बेटा। पति पत्नी के बीच में तीसरे की कोई जगह नहीं है। समझ गए? परी जी बैठ जाओ। नहीं दादाजी, मैं पहले आप सबको खिला दूं, उसके बाद खा लूंगी। मैंने कहा ना बेटा बैठो। सब लोग बैठ के इकट्ठे खाएंगे तभी मजा आएगा। तुम मेरा मजा बिगाड़ना चाहती हो? बैठ। तुम बस चलो भाई। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये 2 प्लेटें क्यों हैं इनके लिए? हैं? नया जोड़ा है, नई नई शादी हुई है, दोनों को मिलके खाना चाहिए। अरे भाई, जब मेरी शादी हुई थी मैं और तुम्हारी दादी हमेशा इकट्ठे खाया करते थे। इकट्ठे खाने से प्यार बढ़ता है। रघु दादा प्लेट उठा, वहीं रहो, तुम सर्व करो। लाए प्लेट ला बेटा, दोनों एक प्लेट में खाओ। खाओ बेटा। हाँ शाबाश। अब देखना तुम दोनों का प्यार दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगा। परी बेटा, ये गुलाब जामुन आधा तुम खाओगी और आधा सौम्य। पहली दफा दिल के नजदीक है धड़कन, पहली दफा है ये नजदीकियां। अब लगता है मुझ पर किस्मत मेहरबान है कि आज इतनी पास है पिया। यूं ही मेरे संग रहना, यूं ही मेरा साथ देना, मैं अधूरी तुम बिन साजना। क्या हुआ? मिर्ची लगी? चमेली, अरे पानी ले क्या? देखा नहीं मेहमान को मिर्ची लग गई। नहीं नहीं, अंदर से लेके। किचन से चिल्ला रहे हैं।
दादाजी, आपका हलवा अपने हाथों से बनाया है। हाँ, बड़ी अच्छी महक आ रही है। आजा बेटा आजा, चल ताश खेलेंगे। दादाजी, मैं अभी? क्यों? ताश खेलने के लिए क्या मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? ठीक है। आजा आजा बेटा आजा। ये बेटा ताश की सबसे आसान गेम है। ओ कम चोटी, सारा दिन खाती रहेगी या कोई काम भी करेगी? चल जा, हम दोनों के लिए फर्स्ट क्लास चाय बना के ला। कौन हम? हाँ, हम ही लेके आएंगे। भाग के जा, भाग के। क्या बेटा, उठा, कौन सी गड्डी उठानी है? मॉर्निंग दादाजी। अच्छा बाबूजी, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। सौम्य घर पे रहेगा बेटा। सौम्य, मैं और परी बैठ के ताश खेलेंगे। क्यों बेटा? बाबूजी, सौम्य को जाना बहुत जरूरी है। बहुत काम पड़ा है ऑफिस में। काम सारी जिंदगी होते रहेंगे बेटा, और मैं जानता हूं ऑफिस में काम ज्यादा नहीं है कि 2 टेंडर हमारे हाथ से निकल गए। बाबूजी, एक बात पूछनी थी आपसे। आपको इस टेंडर के बारे में पहले से पता था? बेटे, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बाप नहीं। इतना बड़ा कारोबार मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। एक बात हमेशा याद रखना, सारा वक्त एक जैसा नहीं होता है। कभी के दिन लंबे, कभी की रातें लंबी। सब दिन होत न एक समाना, और इसके साथ साथ रहे मन चुप बैठे रहो, देख दिनन को फेर, जब नी के दिन आई है बनत न लागे देर। समझे? चल तू जा। सौम्य आजा बेटा। दादाजी। अरे मैं जीत गया। तो मैं तुझे एक बड़ी अच्छी और बड़ी मजेदार बात सुनाता हूं। जब मेरी नई नई शादी हुई ना, तो जानता है मेरा दिनचर्या क्या था? ठीक 9 बजे ऑफिस, 11 बजे वापस अपनी बीवी के पास, 11 से 4 बजे तक पत्नी की सेवा में। चार से 6 ऑफिस बना ला। रख दे और चल। 6 बजे ऑफिस, 6 बजे सीधा बीवी के पास, 6 बजे से सुबह 9 बजे तक। इस चक्कर में इतनी डांट पड़ती थी मुझे, इतनी डांट पड़ती थी। पर क्या है, प्यार का भूत सवार था, मैं कहां सुनने वाला था। अरे बेटा, काम तो जिंदगी भर होते हैं, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। एक तू है कि तू ऑफिस जा रहा है, ये नहीं कि अपनी पत्नी को घुमाने ले जाए। बेटा, एक बात याद रखना, जितना तू परी का ख्याल रखेगा ना, उतना ही तुझे ऑफिस में काम करने का मजा आएगा। आया समझ में? नहीं? जी। चल बेटा।
अच्छा हम रखे दे रहे हैं। और कुछ? क्या हो दादाजी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? बेटा सच सच बताना, ये कमबख्त तुम्हें टाइम देता है कि नहीं देता? अगर नहीं देता है तो मुझे बता दे बेटा, मैं इसका ऑफिस जाना बंद करा दूंगा। ये सारा दिन तेरे पास रहेगा। बोल। नहीं दादाजी, ये मुझे पूरा वक्त देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। सच कह रही है? हाँ दादाजी। देखा बेटा, बहू ने 10 में से 10 नंबर दे दिए। अगर 10 में से 9 पॉइंट तूने कभी करने की कोशिश की तो ये दोनों कानों में सिर कर दूंगा तेरा, समझे? अरे पता चल भाई। जीता था। दादाजी सैंडविच बना के लाए, खा लीजिए। वजन पड़ रहा है, यहाँ रख दे। तू जा अंदर, चाय बना के ला, ये ठंडी होगी, लेके जा। फिर से? हम ताजी बनवा के ला रहे हैं। अरे खड़ी मत हो, चल जा। जब से ये दादाजी आए ना, परी के पंख कुछ ज्यादा ही निकलने लगे। रिलैक्स, टेक इट इजी। इस परी के पंख कतरने का हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। सेठानी जी, भैया जो करना है जल्दी से करिए, वरना हमारी जयराम जी की होना निश्चित है। जैसा कि अपना काम कर। अरे वही तो कर रहा है सवेरे से। सबसे जरूरी ये है कि हम इस सौम्य को ना इस परी से दूर रखें। बहुत खाना खा लिया डैड आज। अरे बेटा, खाना खाना तो अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे चबा चबा के खाओ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? डैड काम तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, पूछो मत। अभी हमारी कंपनी को कई नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली मुझ पर है। अरे वाह। भैया, मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ बोलो। एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। क्यों? एक्चुअली इकोनॉमिक्स का टॉपिक मेरी बिल्कुल समझ के बाहर है, और फिर एग्जाम्स भी सर पे हैं, और मेरी प्रिपरेशन कुछ खास नहीं है। तो मैं सोच रही थी अगर आप रिवीजन में मेरी हेल्प कर दे। ये लो, इकोनॉमिक्स का जीनियस इसके पास बैठा और ये कह रही मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। एग्जैक्टली। मैं तुम्हें समझा दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉमिस। पर इसके लिए वो गुरु दक्षिणा लगेगी। और वो क्या है? चॉकलेट मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। फिर तुम अपनी बुक्स लेके, और मैं 1 मिनट में आता हूँ। पक्का। डैड मैं भी आता हूँ।
You are looking stunning is not the word. Yeah. क्या बात है रोहित? क्या देख रहे हो? अपनी खूबसूरत बीवी को जी चाहता है उसे नजर पर देख लो और पलकों में छुपा लो। रोहित, यहाँ आके बैठो ना मेरे पास। अभी नहीं, थोड़ी देर में। अभी रिया को मेरी जरूरत है, उससे इकोनॉमिक्स का कुछ समझना। ठीक है। अब कमिंग। I'll see you in a few. You take care. Fine. Bye. जी आप इस वक्त आप सोए नहीं? नींद तो तुम्हारी आंखों से भी कोसों दूर है बेटा। जी दादाजी, एक्चुअली वो टीवी पर अच्छा प्रोग्राम आने वाला है, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। एक बात पूछूं बेटा? जी सच बताओ। जी दादाजी। तुम परी से प्यार नहीं करते ना? तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत है बेटे, या तो मेरा सवाल मुश्किल है, तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं। नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन साधारण सी बात है बेटा। बच्चा जिसकी नई नई शादी हुई है अपनी बीवी का आंचल छोड़कर टीवी के प्रोग्राम का इंतजार कर रहा है। हाँ? सवाल तो उठेंगे ना बेटा? जाओ बेटा, जाओ, बेचारी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जी। मैं बेटे, तू नहीं जानता कि तू कितना किस्मत वाला है जो तुझे परी जैसी पत्नी मिली है। पर अफसोस, अपनी सच्ची किस्मत का तुझे एहसास नहीं है। इस संजना का तो कोई ना कोई इलाज करना ही पड़ेगा, वो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अब दादाजी ऐसा जादू चलाएंगे कि संजना देखती रह जाएगी। संजना, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? दादाजी ने देख लिया तो? मैं कुछ नहीं जानती, तुम उस कमरे में नहीं जाओगे। संजना, धीरे बात करो प्लीज। सौम्या, दिन भर तुम उसके साथ थे और अब रात को भी तुम। मैं ये सब नहीं देख सकती सौम्या, तुम परी के साथ रात बिताओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तुमसे मैं क्या बोलूं संजना, तुम अच्छी तरह जानती हो सब मैं क्यों कर रहा हूं। मेरी शिकायत कैसी? क्या तुम्हें हमारे रिश्ते पर भरोसा नहीं? तुमने परी और मेरे बीच वो लक्ष्मण रेखा खींची थी ना, तो क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? सौम्या, तुम नहीं समझती।
बात भरोसे की नहीं है, बात हार या जीत की है। तुम चाहते हो कि मैं उस परी के सामने हार जाऊं? संजना प्लीज धीरे बात करो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं परी के साथ सिर्फ और सिर्फ दादाजी की वजह से। वजह जो भी हो सौम्य, तुम उस कमरे में नहीं जाओगे जहां परी है। सौम्य, संजना, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? वो दादाजी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि सौम्य और परी के साथ कुछ बातें कर लूं, बस इसीलिए। कमाल है, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि ऐसा करते हैं बेटा, इन दोनों पति पत्नी को तो सोने देते हैं और हम दोनों जिन्हें नींद नहीं आ रही हम बैठ के बातें करते हैं, धर्म कर्म की कुछ गपशप लगाते हैं। क्यों? सौम्य, जाओ बेटा, तुम ऊपर जाओ। जी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट संजना। आप बिस्तर पर सो जाइए, मैं यहाँ अपने लिए लगा लूंगी। नहीं, मैं यहीं सोऊंगा। प्लीज सौम्य, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप नीचे सोएंगे, मेरे लिए प्लीज। कितनी सुहानी है, रह रह के धड़कता है ये जिया, कुछ दूरियां भी है, नजदीकियां भी है, फिर भी हंसी है ये मजबूरियां। रात यहीं रुक जाए, वक्त यहीं थम जाए, चले प्यार का ही सिलसिला। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला सूपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई कबारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। अभी जो सूपनखा है वो रावण की बहन है, बहुत मायावी, क्या सुंदर रूप रचती है और कभी राक्षसी हो जाती है, रावण की ही तरह दुष्ट मक्कार। एक बार वो पंचवटी गई तो वहां दोनों भाइयों को देख लिया, राम और लखन को, तो उन पर मोहित हो। अब इस प्रसंग को हम यहीं समाप्त करते हैं। का अभी प्रसंग खत्म हुआ है, अब हम तुम्हें बताते हैं कि धर्म क्या है और कर्म क्या है। हाँ। इन दोनों का आपस में तालमेल क्या है और इस धरती पे जो जीव आए हैं उन्हें इस धर्म का और कर्म का पालन कैसे करें। क्या हुआ, नींद आ रही है?
हाँ हाँ, कुछ मुझे भी थकावट सी महसूस हो रही है। हाँ कॉफी पिए, उसे नींद खुल जाएगी, फिर बात करेंगे। क्यों, ठीक है ना? मैं अभी कॉफी बना के लाता। अरे तेरी कॉफी पीते पीते तो मैं बुढ़ा हो गया। आज संजना के हाथ की कॉफी पीते हैं। क्या हुआ? नहीं बनानी आती? आती है? अच्छा, जाओ बना के लाओ बेटा। जी जरा मीठा कम। हाँ, और रघु, अगर कोई मीठे से ही मर जाए तो उसे जहर देने की क्या जरूरत है? मैं जानती हूँ आपको रात को कुछ पढ़कर ही सोना अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके लिए मैगजीन्स लेके आई हूँ। और स्पोर्ट्स की इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको क्रिकेट बहुत पसंद है। पढ़ लीजिए। आपको क्रिकेट बहुत पसंद है ना? वैसे मुझे भी बहुत पसंद है। वो अलग बात है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। वो सिली पॉइंट्स, LBW, पता नहीं क्या क्या। लेकिन हमारी टीम का जो कैप्टन है ना, सचिन तेंदुलकर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फॉर इंफॉर्मेशन, इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन सचिन तेंदुलकर नहीं, राहुल द्रविड़ है। सॉरी। वैसे शुक्रिया, आपने कुछ बात तो की। मैगजीन उल्टी पढ़ेंगे तो कैसे बात समझ में आएगी? सीधी पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। किस्मत ले आई है नजदीक दोनों को, कितनी हंसी है ये मजबूरियां, कुछ बंदिशें भी है, कुछ ख्वाहिशें भी है, कुछ कह रही है नजरों की जुबान। हो पहली पहली बार है, अजब सा ये साथ है, सजनी सजन के दरमियाँ। हे 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 हो आधी रात होने को आई है, पर रोहित के पास अब भी मेरे लिए टाइम नहीं है। हद होती है।
आहा अरे बेटा तुम अपने लिए नहीं लेके आई कॉफी? तुम्हारी नींद कैसे खुलेगी? खुल जाएगी। मुंह धो के आई हो? हाँ देखा कितना अच्छा चेहरा लग रहा है। तो क्या है बेटा, तो अब धर्म कर्म का प्रसंग तो खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं जीव की। आप मुझे देख रहे थे तो नजरें क्यों चुरा ली? आपका तो हक बनता है मुझे देखना, बल्कि आप अगर मेरी तारीफ भी करना चाहेंगे तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बल्कि अच्छा ही लगेगा। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हमारी सेठानी जी ने हमको फूलों की तरह रखा है, आज तक एक पत्ता हिलाने नहीं का। बताओ हमको काम करना पड़ रहा। ए कामचोर लड़की, कौन हम? तुम्हारे अलावा और कोई यहाँ है? ये क्या है? इसे सफाई कहते हैं? सारी। सॉरी? अभी बताता हूँ सॉरी का मजा। अब इस घर का सारा सामान तू बाहर निकालेगी और एक एक सामान साफ करके इस कमरे को सजाओगी, और ये सारा काम 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, 1 मिनट भी ऊपर नहीं लगना चाहिए। सारा सामान? और इसके बाद तुम मेरा कमरा साफ करोगी। हाय भगवान, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारे साथ इतना काम? बेचारी चमेली कैसे करेगी? नो इफ नो बट हो जाएगी जयराम जी की। क्या सोच रही हो? भगवान से बात कर रही हो? भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। काम ज्यादा है, वक्त कम है, फटाफट हाथ चलाओ, वरना ऐसी सजा मिलेगी कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे। समझ आ गई? सारा काम हम ही करें, बाकी सब मर गए ना इस घर में। हमारी नन्ही जान ले ले। अब हर कोई थोड़ी ना हमारी तरह जो काम करेगा। सोए रही है अपने कमरे में चद्दर तान के। अभी तक भाजी को पता चल गया तो जाकर उठाओ उसे जल्दी, जाना। हाँ, अब ये भी हम ही करें। ये संजना भी ना समझाया है उसे बाबूजी को इम्प्रेस करना है, लेकिन वो तो
It's official. The sequel is bigger, better, and thanks only to. क्या बात है, आज मैडम बहुत गुस्से में लग रही है? खुद ही से पूछ लो, मुझसे शादी क्यों की जब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है तो। दिन भर घर का काम करो और रात को पति का इंतजार। बाप रे, इतना गुस्सा? माफी मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ नहीं। अगर मैं ये कहूं कि शाम को मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा तो? ऑब्वियसली नहीं। और अगर मैं ये कहूं कि आज शाम को धूम के शो की मेरे पास 2 टिकट्स हैं तो? नहीं। अब ठीक है, पिक्चर देखने के लिए थोड़ा जा जाता, तो मैं ऐसे करता हूं कि ये जो टिकट्स है ना, मैं इन्हें फाड़ ही देता हूं। फाड़ देता हूं। रोहित, माफ कर दिया। ओह शुक्रिया हुजूर आला, वरना बच्चे की तो जान ही निकल गई थी। आओ बैठो। नहीं। बैठो ना, जिद मत करो, बैठो। ओह लवली, चीज एंड जैम, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। माइंड ब्लोइंग, बहुत टेस्टी हलवा। हलवा? हलवा कहाँ है? अरे तुम इतने प्यार से लगाती हो कि इसमें हलवे जैसी मिठास आ जाती है। आगे देखो। रोहित तुम बिना। काम कर रही है, अच्छा लग रही है। हम करते हैं काम। हाँ वो तो मैं देखता हूँ। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, संजना ने अध्यात्म की और ज्ञान की बातें बड़े ध्यान से सुनी। मुझे आज की पीढ़ी में विश्वास होने लगा कि आज की पीढ़ी ऐसे टॉपिक्स पे बात कर सकती है, उन्हें सुन सकती है, उन पर चर्चा कर सकती है। और मैं सोच रहा हूं कि आज के बाद मैं और संजना रोज एक स्पिरिचुअल टॉपिक पे बहस करेंगे, ठीक है ना? कई बार उल्टे सीधे पैर चलाने से ससुराल में दिक्कत आ जाती है। मैं ठीक कह रहा हूं ना बेटा? आई एम सॉरी दादाजी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। संजना जी, अगर दादाजी ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो। आई डोंट केयर सौम्या, मुझे बताओ कल रात को क्या हुआ। ये कैसे स्टूपिड सा सवाल है? स्टूपिड तो स्टूपिड सही सौम्या, मुझे जवाब चाहिए। कहाँ सोए थे तुम? उसने तुमसे बात करने की कोशिश तो नहीं की ना? तो तुम्हारे करीब आई थी। संजना स्टॉप इट। सौम्या मैं क्या करूं? मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम इनसिक्योर क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं जानती हूँ सौम्या, मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन मेरी नजरों के सामने तुम किसी और लड़की के नजदीक हो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। संजना स्टॉप दिस, स्टॉप क्राइंग। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं इस कमरे में परी के साथ सिर्फ दादाजी की वजह से। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? संजना तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? हाँ तो फिर अपने दिल से फिजूल की बात निकाल दो। लेकिन सौम्या जब मैं तुम्हें परी के इतने नजदीक देखती हूँ,
मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती सौम्या, मैं मर जाऊंगी। देखो, जब तक दादाजी यहाँ है और कोई चॉइस नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता है सौम्या, एक ऐसा रास्ता जिस पे चलने से दादाजी भी तुम्हें नहीं रोक पाएंगे और तुम्हारे और परी के बीच में दूरियां वापस आ जाएगी। अच्छा, रोना बंद कर, बताओ कैसा रास्ता। बस कल का इंतजार करो सौम्या, कल तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। कल से ये कमरा होगा, परी होगी और उसकी तन्हाई। तुम नहीं जानती कल का दिन मेरे लिए कितनी खुशियां लाए और परी के लिए